My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about life process, nutrition and alimentary canal. Alimentary canal in human beings. देखिए alimentary canal जो है ये human beings में we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. देखिए ऐसा फूड होता है, उसको हम जो है ईटअप करते हैं और ये फूड जो है फिर क्रशिंग किया जाता है. क्रशिंग मतलब उसको चबाया जाता है अच्छी तरह से और उसके द्वारा टीथ के द्वारा. तो बक्कल कैविटी में टीथ होते हैं, बक्कल कैविटी में टीथ हैं और यहीं पर जो सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं. क्या है? सैलाइवरी ग्लैंड्स. तो सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ. तो फूड यहाँ पर जो वेटेड हो जाता है, गीला हो जाता है, जिससे कि आसानी से वो पास हो सके. व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर. जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें माउथ में कुछ वाटर्स आ जाता है. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये वाटर नहीं है. व्हाट ए फ्लूइड कॉल्ड सैलाइवा. तो ये सैलाइवा होता है सीक्रेट बाय द सैलाइवरी ग्लैंड्स. Another aspect of the food we ingested is its complex nature. तो इसकी कॉम्प्लेक्स नेचर होती है तो उसको डाइजेस्ट किया जाता है. तो सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह से चबा दिया जाता है और फिर उसमें बहुत से केमिकल्स आकर के मिलते हैं. इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब द एक एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल. तो स्मॉलर पार्टिकल्स में यहाँ पर जो है क्रश कर दिया जाता है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालाइज्ड कॉल्ड एंजाइम्स. तो व्हाट आर एंजाइम्स? तो बायोलॉजिकल कैटालाइज्ड जो होते हैं उन्हीं को एंजाइम्स कहा जाता है. द सैलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड सैलाइवरी एमाइलेज. सैलाइवा जो लार होती है तो लार में जो है एक एंजाइम होता है जिसको सैलाइवरी एमाइलेज कहा जाता है. इसका वर्क क्या है? ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर. तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट का, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है. शुगर में कन्वर्ट कर देता है तो माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है. यहाँ पर जो स्टार्च है जैसे कि पोटैटो वगैरह में स्टार्च होता है तो यहाँ से वो इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है और ये शुगर में कन्वर्टेड हो जाता है. द फूड इज मिक्सड थ्रूली विद सैलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाई द मस्कुलर टंग. और इसमें एक मस्कुलर टंग होती है तो ये दांतों के द्वारा इसको अच्छी तरह से फूड को चबा दिया जाता है और वो उसमें अच्छी प्रकार से मिक्सअप हो जाता है. तो माउथ है, ये माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है पूरा. तो इसमें क्या है? सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सैलाइवा सीक्रेट करती हैं. सैलाइवा में सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. फिर सैलाइवा मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग. इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push and food forward. These peristaltic movement occur in all along the gut. अब ये फूड जो है किस प्रकार से आगे को बढ़ता है, फूड किस प्रकार से आगे बढ़ता है ये इसमें बताया गया है कि जैसे हम भोजन करते हैं, तरह तरह के भोजन करते हैं और दांतों से चबाते हैं और इसमें मतलब जो लार होती है जिसे कि सैलाइवा कहते हैं, उसमें जो छोटे छोटे मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. जैव उत्प्रेरक बायो कैटालाइज्ड, जिसको एंजाइम कहते हैं. एंजाइम क्या है? बायो कैटालाइज्ड. लार में भी एक एंजाइम होता है, लार एमाइलेज कहते हैं या सैलाइवरी एमाइलेज. ये जो है जटिल अणु को, शर्करा को खंडित कर देता है, तोड़ देता है और भोजन चबाने द्वारा पेशी जीव जो मस्कुलर टंग है वो लार के साथ पूरी तरह से उसको जो है मिक्सअप कर देती है. तो इसमें जो आहारनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें नियमित रूप से मतलब रेगुलर रूप से फूड जो है आगे को बढ़ता रहे,
आगे को बढ़ता रहे, तो ये एक क्रमाकुंचन गति क्या होती है, क्रमाकुंचन गति, पैरास्टोरल मूवमेंट। इस प्रकार से ये जो है इसमें एक मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट के द्वारा भोजन जो है आगे को बढ़ता रहता है। आहार नली के भाग में जो ये क्रमाकुंचन गति होती है, ये मतलब जो है पूरे ये फूड को पूरी नली में आगे को बढ़ाता रहता है। तो ये जो है इसमें मुंह से आमाशय तक ये माउथ है, और माउथ से आमाशय जिसको स्टमक कहते हैं, स्टमक तक ये जो है ईसोफेगस, ये एक लंबी नली है यहाँ पर, आहार नाल, फूड पाइप है ये, इट इज कॉल्ड ईसोफेगस। इसके द्वारा जो है ले जाया जाता है। तो इसमें जो आमाशय होता है, स्टमक है, इसमें पेशीयुक्त भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर भी पाचक रस मिलते हैं, समझे, प्रॉपरली उसको जो है मिला जाए। फूड पाइप, तो यहाँ से यहाँ तक ये ईसोफेगस, इट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन। अब देखिए यहाँ पर ये स्टमक आ गया, इट इज ए लार्ज ऑर्गन, बड़ा होता है, इसमें फूड जो है कलेक्ट होता है। तो ये एक्सपेंड्स विद फूड एंटर्स इट, जब इसमें फूड आ जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है। द मस्कुलर वाल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। तो इसमें जो है पूरे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें से ये गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, एंजाइम्स होते हैं उसमें, और इसमें ये जो है मिल जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, तो ये जो वॉल है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इसी में प्रेजेंट होती हैं। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे एक HCl कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फूड है उसका मीडियम एसिडिक हो जाता है, इसका मीडियम जो है एसिडिक हो जाता है। और यहाँ पर जो है प्रोटीन जाइस्टो एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन भी निकलता है, एंड म्यूकस, और म्यूकस निकलता है। म्यूकस जो एक रसदार चिकना पदार्थ होता है। तो यहाँ पर क्या क्या निकला, HCl एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, तो इसकी फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिडिक मीडियम बनाता है, विच फैसिलिटी द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जो कि पेप्सिन एंजाइम को कार्य करने में एक मदद करता है। व्हाट अदर फंक्शन ऑफ डू यू थिंक इन सर्व बाय द एसिड। अब एसिड के और क्या कार्य, एक तो ये हो गया एसिडिक मीडियम बन गया, दूसरा ये जो है जो इसमें कीट मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म वगैरह जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको किल भी कर देता है, मार देता है, फूड को बचाता है इस प्रकार से। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, अब इसमें जो म्यूकस है इसकी इनर लाइनिंग को बचाता है, इनर लाइनिंग को बचाता है HCl की रिएक्शन से। स्टमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन उसको जो बचा लेते हैं, क्योंकि एसिड इसमें जो है बहुत कम होता है 0.4% के हिसाब से। तो कभी कभी स्टमक इसमें तुमने देखा होगा कि खट्टी डकारें आने लगती हैं, कहते हैं एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो गई, तो इसका मतलब इसमें इस जो HCl है वो अधिक मात्रा में बनने लगा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अधिक बन रहा है, तो इसको एसिडिटी कहते हैं, अम्लता कहते हैं। तो इसको जो है एंटासिड वगैरह लेते हैं जिससे कि एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब ये आमाशय जो है, आमाशय जिसको स्टमक कहा जाता है, इसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है, और ये कॉइल्ड रूप में होता है, जैसे कि कॉइल मतलब इस प्रकार से कॉइल्ड रूप में रहता है, इसलिए ये पूरा मतलब थोड़े से भाग में जो कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब ये देखिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई भोजन के अनुसार अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे जो हर्बीवोर्स हैं, घास खाने वाले शाकाहारी, उनको सेलुलोज पचाने के लिए लंबी एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता होती है। एलिमेंट्री कैनाल जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अधिक चाहिए क्योंकि वो सेलुलोज पचाते हैं। और जो मांस का पाचन करते हैं जैसे कि टाइगर वगैरह, ये मांसाहारी हैं, इनकी जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है कि उनको सेलुलोज पचाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। और आगे इसमें जब फूड जाता है
तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जिसे वसा कहते हैं, इसका पूर्ण पाचन स्थल है। समझिए क्वेश्चन बनता पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, या ये पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है। आमाशय से आने वाला भोजन जो है अम्लीय है, एसिड है, और इसमें जो पैंक्रियाज एक एंजाइम होती है उसके लिए वहाँ से ये क्षारीय बन जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय, विषी बन जाता है। जो लिवर है, लिवर से वाइल जूस निकलता है, और वाइल जूस जो है ये फैट पर क्रिया करता है। क्या करता है? फैट पर, और ये फैट पर रिएक्शन करके उसको एमल्सिफाइड करता है, एमल्सिफिकेशन। तो एमल्सिफिकेशन जो है ये जो फैट है उसकी बड़ी बड़ी पार्टिकल्स हैं उनको जो है तोड़ देना, छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ देना, ये एमल्सिफिकेशन का काम है। तो इस प्रकार से जो स्टमक है इसमें कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज अबाउट 6.5 मीटर्स लॉन्ग इन एन एडल्ट में, काफ़ी लंबी होती है 6.5 मीटर्स। यद्यपि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत लंबी है, तो भी कैसे रहती है? कॉइल रूम में, बहुत नैरो जगह में रह जाती है। तो इस प्रकार से द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बिगिंस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एटसेट्रा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर जो दो ग्रंथियों द्वारा, टू ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेशन होता है उसको रिसीव करती है। एक जो लिवर है, ये देखिए, लिवर के द्वारा जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और एक पेंक्रियाज द्वारा जो है, ये पेंक्रियाज यहाँ पर जो है गॉलब्लैडर इसका है, वाइल डक्ट है, ये पेंक्रियाज है। तो पेंक्रियाज द्वारा जो है जो सीक्रेशन होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो लिवर जो बाइल सीक्रेट करता है। बाइल जो है ग्रीनिश येलो लिक्विड है जो कि पित्त की थैली में स्टोर रहता है। ये गॉलब्लैडर है, गॉलब्लैडर स्टोर्स बाइल। कभी कभी गॉलब्लैडर में स्टोन भी बन जाते हैं, सुना होगा तुमने ये। तो गॉलब्लैडर जो है ये उस जूस को जो है बाइल जूस को कलेक्ट करता है और समय समय पर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता रहता है। इसी प्रकार से जो वाइल जो है ये, इसके फंक्शन क्या है? वाइल जो बनता है इसके फंक्शन क्या है? इट मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। तो जो एसिडिक आता है उसको एल्कलाइन बनाता है, क्षारीय बना देता है। एक तो इसका ये। और वाइल साल्ट ब्रेक द फैट्स present the food into small globules making easy to for the enzyme to act the digest them। तो इसमें जो ये वाइल है ये फैट को तोड़ देता है, छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। तो ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। इसी प्रकार से जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज भी ये सेकंड लार्ज ग्रंथि है। वैसे लिवर जो सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? लिवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर। इसी प्रकार सेकंड लार्जेस्ट दूसरे नंबर पर जो है पेंक्रिया है। ये भी जो है लार्ज ग्लैंड है। ये इसकी स्टमक के पास में ही है। देखिए यहाँ पर स्टमक है ये, और इसी के पास में जो है ये रहती है। तो पेंक्रियाज सीक्रेट्स पेनेट्रिक जूस। जो पेंक्रियाटिक जूस है उसमें ये सीक्रेट करता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एक तो पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। सुनिए, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, तो 3 एंजाइम्स हैं। ये जो है पेंक्रियाज द्वारा सीक्रेट होते हैं। द एंजाइम्स एमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। एमाइलेज जो है ये ब्रेक्स डाउन द स्टार्च को तोड़ देता है। द एंजाइम्स ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है। इस प्रकार से
एंड एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट, और जो एमल्सिफाइड फैट होती है उसको लाइपेज जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम जो पैंक्रियाज के द्वारा निकलते हैं और एंजाइम्स का ये फंक्शन है। तो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंस ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये तो लिवर द्वारा या पैंक्रियाज द्वारा एंजाइम्स आए या जूस आए उनके सीक्रेशन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी एक इंटेस्टाइनल जूस जो ग्लैंड्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल जूस निकालती है। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जा सकता है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स द लार्ज and insoluble food molecules into small water soluble molecules. The chemical digestion of food is brought about the biological catalyst called enzyme. तो ये biological catalyst है, एंजाइम इनको कहते हैं, उसके द्वारा जो है ये प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पर ये डाइजेशन हो गया, यहाँ से जो है लिवर से भी एंजाइम वो मतलब बाइल जूस वगैरह आया है पैंक्रियाज से, और जो कॉम्प्लेक्स फूड यहाँ से ईटअप किया था, ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो स्मॉल और सोल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें फिर एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। तो डाइजेशन के बाद में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल, उनका जो है अवशोषण हो जाता है, और ये ब्लड में कहाँ मिलते जा करके? ब्लड में मिलते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं पर जो है ऑफ जो एब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का जो ये मेन रीजन है। तो इसमें जो है ये डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो इस प्रकार से ये जो है कन्वर्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्ट हो जाती है इस प्रकार से कि इसके अंदर जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बिलाई। तो बिलाई गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो है एक वेरी लार्ज सरफेस एरिया जो बिलाई के द्वारा मिलती है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो सके। एंड द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। In digestive food which is absorbed through the walls of the small intestine goes into our blood। तो ये जो है यहाँ से एब्जॉर्प्शन होने के बाद में डाइजेस्टिव फूड कहाँ पहुँचता है? ब्लड में पहुँच जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है। अब देखिए ये तो इनगेशन हो गया है, इनगेशन के सेकंड पेज ये डाइजेशन हो गया, और डाइजेशन के बाद में थर्ड पेज क्या है? एब्जॉर्प्शन हो गया। और फोर्थ जो है एसिमिलेशन। फोर्थ क्या है? एसिमिलेशन। तो द ब्लड कैरीज डाइजेस्टिव एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पर ये फूड पहुँच जाता है और एक सेल का पार्ट बन जाता है करके। तो ये जो एसिमिलेटेड फूड है, इसका जो बॉडी सेल्स एनर्जी ऑब्टेन करने में इसका यूज करती है, और जो जैसे कि ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के समय में एनर्जी इस फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और द डाइजेस्टिव फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय द आवर बॉडी इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन द लिवर। और ये जो है लिवर में भी स्टोर हो जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन कहते हैं। ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, लिवर में कलेक्ट हो जाता है, और जब फूड नहीं मिलता है उस समय ये स्टोर्ड फूड है वो ही मतलब जो है ये इमरजेंसी फूड वो उस समय जो रिक्वायर्ड हो जाता है। अब लास्ट जो है पॉइंट इसका इगेशन, इसको जो है इसमें रिलीज जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिलीज कर देना, अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज कर देना। तो इस प्रकार से ए पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय बॉडी। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनएस द्वारा जो है निकाल दिया जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा जो है फिर बाद में जो पार्ट है लास्ट पार्ट एनएस उसके द्वारा जो निकाल दिया जाता है। द एक्ट ऑफ
एक्सपेलिंग द फीसेस इज कॉल्ड ईगेशन और डिफिशिएशन। द एग्जिट ऑफ फीसेस इज कंट्रोल्ड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर जो है ये एनल स्फिंक्टर होता है, अवरोधनी वो कहते हैं जिसको, उसके द्वारा ये कंट्रोल रहता है। इस प्रकार से ये जो है देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए सैलाइवरी ग्लैंड्स। दिस प्रोडक्ट्स द एंजाइम्स विच हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। यहाँ पर ये इसोफेगस है सेकंड पार्ट, एंड द कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। यहाँ से कनेक्टर है माउथ से लेकर स्टमक का, और इसको फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पर ये स्टमक है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन बिगिंस हियर विद द सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनल ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स अगर हियर एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट ये लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर एंड मिनरल साल्ट आर एब्जॉर्ब्ड एंड द फीसेस रिमेन। फीसेस जो है रिमेन है, उसको जो है यहाँ पर जो है वाटर वगैरह जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और लास्ट पार्ट जिसका एनस है, एंड ऑफ द गट और एलिमेंट्री कैनाल। तो गट जो है एलिमेंट्री कैनाल उसका ये लास्ट पार्ट है। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोस ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब वंस, लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसका एक नोट्स भी हम बना देंगे, उसको भी भेज देंगे। ठीक है।